एक 3 महीने की मासूम बच्ची को 7 बार अलग अलग लोगों ने बेचा है। पहली बार उसके पिता ने 70,000 रुपए में बेचा, उसके बाद 1,20,000 में किसी और ने बेचा, फिर 1,80,000 में तीसरे आदमी ने बेचा, चौथे आदमी ने 1,90,000 में बेचा, पांचवें आदमी ने 2 लाख में बेचा और इसी तरीके से बेचते बेचते उसे 2.5 लाख रुपए तक में बेचा गया। और उसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। पता तब चला जब उस बच्ची की दादी ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई और उसका पता लगाने के लिए स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया। तब कहीं जाकर के यह सब कुछ पता चला और मामले का खुलासा हुआ। पहली बार जब उसके पिता ने बेचा था तो इसलिए बेचा था क्योंकि उसके पास शराब की पीने के पैसे नहीं थे और शराब में चूंकि जो बची खुची रकम थी उसकी उसने उड़ा दी थी, तो परिवार चलाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी 3 महीने की दुधुमुई बच्ची को बेच दिया। 3 बेटियां थी और नतीजन उसने अपने 3 महीने की दुधुमुई बच्ची को बेचा। मामला गंभीर और एक बार के लिए किसी को भी सुन्न करने वाला है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो आप सोच करके देखिए, एक 3 महीने की बच्ची को 7 बार सिर्फ इसलिए बेच दिया जाए क्योंकि हर बार हर बेचने वाले को उससे ज्यादा रकम मिल रही थी। पुलिस के हिसाब से गनैया लापेड़ में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मेदाबलिम मनोज को, उनको 3 बेटियां हैं। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है, जो भी पैसा मिलता है उसे वो शराब पीने में उड़ा दिया करता है। ऐसे में जाहिर तौर पर जब पैसा उसके पास नहीं रहेगा तो एक रोज ऐसा आएगा जब परिवार को पालने के लिए पैसे की कमी हो जाएगी। और यही उसके साथ हुआ। तीनों बेटियों की परवरिश और परिवार की परवरिश की समस्या पैदा हो गई। इसलिए उसे किसी ने बताया कि अपनी सबसे छोटी बेटी को बेच दो। 3 महीने की दुधुमुई बच्ची को उसने इसलिए बेचने का फैसला किया। इस खबर में खबर जैसा कुछ नहीं है, बस जिस समाज में रहते हैं आप उस पर शर्म कर लीजिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेदाबलिम मनोज ने तेलंगाना के नलगोंडा की मेघवत गायत्री नाम की एक महिला को, नाग लक्ष्मी एक और महिला थी, उसके जरिए अपनी बच्ची को 70,000 रुपए में बेच दिया। इस बात की खबर दादी को उसकी नहीं थी, उस बच्ची की। जब उसको पता बेटी दिखना बंद हो गई, वो बच्ची दिखना बंद हो गई, तो उसने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। बाद में पुलिस को पता चला कि उस मेघवत गायत्री नाम के पास जब पुलिस पहुंचती है तब वहां पता चलता है कि गायत्री ने उस बच्ची को एक और नालगोंडा जिले के पलकेड़ गांव के लंबाडी देवला टांडा की एक रहने वाला व्यक्ति है भुकिया नंदू, उसको बेच दिया है 1,20,000 रुपए में। उसके बाद भुकिया नंदू ने हैदराबाद के दिलसुख नगर के एसके नूरजहां को 1,80,000 रुपए में बेच दिया। नूरजहां ने भी बच्ची को हैदराबाद के नारायणगुड़ा के चिकलपडली के रहने वाले बोमद्दा उमा देवी नाम की एक विवाहित महिला को 1,90,000 रुपए में बेच दिया। ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि दाम बढ़ता जा रहा है। हर बार किसी को 10-20 से लेकर के 50,000 तक का फायदा हो रहा है। अब बोमदा उमा देवी के पास जब बच्ची आई तो उस बच्ची को विजयवाड़ा बेंच सर्कल के पड़ाला श्रावणी को 2 लाख रुपए में बेच दिया। पड़ाला श्रावणी ने उस बच्ची को गोलपुड़ी की गरिकुम्मू विजयलक्ष्मी को 2,20,000 रुपए में बेच दिया। अंत में उस बच्ची को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के एलरू के वारे रामे को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। ये तमाम जो बेच और खरीद और फरोख्त का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान पुलिस भी लगातार उस बच्ची को ढूंढ रही थी। पुलिस ने ढूंढा, उसके बाद डीएसपी रमा बाबू ने बताया कि शुरुआती जांच से ही पता चला कि बच्चे की बिक्री में शामिल सभी लोग किसी भी संगठित बाल तस्करी रैकेट का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसा किया था। बच्ची के पिता सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 327 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिर्फ देखिए, 3 महीने की बच्ची, 70,000 पहला दाम, 2.5 लाख आखिरी दाम। कोई संगठित तस्करी गिरोह नहीं, बस ज्यादा पैसों का लालच और 3 साल की मासूम का जान का कारोबार कर दिया गया। सोचने वाली बात है कैसे समाज में हम रहते हैं जहां 3 साल की बच्ची किसी भी काम नहीं आ सकती है, उसको भी इस तरीके से दाम और बोलियां ऊंचे लगा करके बेचा जा रहा है। सोचिए समाज में किस तरीके से जो ट्रैफिकिंग की बात की जाती है, जो बच्चों की तस्करी की बात की जाती है, उसको किस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वे भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहा है। तो ये गंभीर चीज है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं ताकि समाज पर शर्म करने की एक और वजह लोगों को मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे।